हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम लोग समझने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि 10th 11th एंड 12th का टॉपिक है। एक्चुअल में ये आईसीएसई बोर्ड में 7th में 8th में ही समझाया जाता है, इसकी थ्योरी समझाई जाती है, ना कि इसका प्रैक्टिकल समझाया जाता है। आज हम थ्योरी भी समझेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि व्हाट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और डिफरेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है अपनी नॉर्मल लाइफ में, इसको किस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्या कैसा कॉम्बिनेशन है, एवरीथिंग वी विल स्टडी। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को। एक्चुअल में इस बोर्ड में हमने समझाया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी में और जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये फर्स्ट सर्किट जो है ये सीरीज का सर्किट है, और जो सेकेंड सर्किट है ये पैरेलल का सर्किट है। सीरीज की सर्किट में एक्चुअल में क्या होता है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक टर्मिनल से क्या होता है कनेक्टेड होते हैं, जो कि हम करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। पहले हम लोग सीरीज के बारे में समझते हैं। आफ्टर अ सीरीज वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कहें तो किसी भी तरह प्रकार के गैजेट्स को हम लोग ले सकते हैं, जैसे घर में एसी, कूलर, टीवी, कोई नहीं गैजेट्स को हम ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशली हमने यहाँ पे बल्ब्स लेके दिखाया है, जो कि यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे पॉसिबल, इसलिए इनसे बल्ब के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। जैसे पहले यहाँ पे देखें तो ये एक बल्ब है, बल्ब को मान लेते हैं ये फर्स्ट रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब इसमें अगर स्पेशली देखो तो इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स, एक ये टर्मिनल्स। अगर स्पेशली इसमें देखें तो इसमें भी दो टर्मिनल्स हैं, एक ये टर्मिनल्स हो गया, एक ये टर्मिनल्स हो गया। स्पेशली हमें इस बात का यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में चीज़ों को ऐड कर रहे हैं या रेजिस्टेंस गैजेस को ऐड कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम किस बेसिस पे इनको ऐड करें। जैसे इसके दो टर्मिनल्स हैं, तो अगर हम एक टर्मिनल से यहाँ पे सप्लाई देंगे, अगर फर्स्ट टर्मिनल से यहाँ पे सप्लाई देंगे तो सेकेंड टर्मिनल्स को हम ऐड करेंगे फर्स्ट टर्मिनल से। कहने का मतलब क्या है, इसमें भी दो टर्मिनल्स होंगे जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे पहले टर्मिनल से इसको सप्लाई दिया तो सेकेंड टर्मिनल्स को इसके फर्स्ट टर्मिनल से ऐड करेंगे, यानी ये हमने ऐड कर दिया इसको। सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ये थर्ड रेजिस्टेंस, इसको भी हमने ऐड कर दिया। अगर इसके फर्स्ट टर्मिनल को हमने सप्लाई दिया है, सेकेंड टर्मिनल को इसके फर्स्ट टर्मिनल से ऐड किया है, इसके सेकेंड टर्मिनल को इसको भी फर्स्ट टर्मिनल से ऐड करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम वायर के थ्रू इसको समझें तो अगर हमने यहाँ पे रेड वायर को सप्लाई दिया है तो लास्ट में सप्लाई जो जाएगी वो ब्लू वायर को जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको, तो बस सिंपल सा कॉम्बिनेशन है, ब्लू को रेड से ऐड करना है, फिर ब्लू को रेड से ऐड करना है, लास्ट में वहाँ पे ब्लू में सप्लाई, यहाँ पे रेड में सप्लाई, और दिस इज अ कंप्लीट, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे इनको ऐड कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं। कनेक्शन करते समय हमें ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार से टर्मिनल्स कोई टच ना होने पाए एक दूसरे से। अगर टच होगा तो फॉल्ट होगा। फॉल्ट इट मीन्स प्लस और माइनस जो चार्ज होंगे आपस में फॉल्ट करेंगे। ये सारा सर्किट हमारा रेडी हो गया, जैसा कि यहाँ पे है। ये बहुत आइडियली है, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल इसी तरीके का होता है भैया। ठीक है, बाकी थ्योरी तरीके। तो हमने तीनों को ऐड कर लिया, सप्लाई हमने रेडी रखी है, हमारे ये दो टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स के बाद हम इनको क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सप्लाई इसको दे देते हैं, ये हमारे दो सप्लाई चार्ज, इनको टच नहीं करेंगे, टच करेंगे तो करंट लगेगा। ओके, तो ये हमारे दो सप्लाई चार्ज हैं और इनको हम सप्लाई दे देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने इनको सप्लाई दे दी है। अभी हमने यहाँ पे ये दो डिफरेंट टर्मिनल्स हैं, इनको यहाँ पे इन पे ऐड करना है हमने। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये देखिए इन तीनों बल्ब्स में यहाँ पे सप्लाई जा रही है। अगर दिख रहे हो तो तीनों बल्ब्स में करंट भी आ रहा है, देखिए ये आ रहा है। ठीक है, स्पेशली सीरीज में भैया क्या होता है कि जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, इनमें जो बल्ब में जो सप्लाई होती है, जैसे हमारे इंडिया में जनरली 240 वोल्ट का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं एक वीडियो बता भी चुका हूँ कि भारत में 220 वोल्ट का करंट सप्लाई होता है घरों में, और जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है लगभग 50 हर्ट्स होती। कहने का मतलब है कि इन दोनों टर्मिनल्स में अगर हम किसी भी टर्मिनल्स को टच करेंगे तो दोनों में बल्ब सप्लाई होगा। इससे कोई ज़रूरी नहीं है, अगर डीसी करंट होता तो ऐसा नहीं होता, एक बार में बल्ब जलता है, एक बार में बल्ब नहीं चलता। पर यहाँ पे स्पेशली चूँकि एसी है तो एक बार में इनमें 50 टाइम्स में एक में प्लस माइनस चार्ज आता है, सप्लाई का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ पे 220 वोल्ट का करंट है। अगर किसी भी चीज़ को हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो जो 240 वोल्ट का जो करंट है, इट वाज डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें
तो ये 100 वाट्स के 3 बल्ब हैं। अगर पूरा 240 वोल्ट का जो है इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है, करंट दैट मीन्स वोल्टेज अगर जा रहा है इसमें, तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसको हम इस अपने टर्मिनल से चेक करते हैं इसको, तो इसमें भी 70 वोल्ट समथिंग, 73 वोल्ट समथिंग, इसमें भी 73 वोल्ट, इसमें भी 73 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये 100 वाट का बल्ब, इसको चाहिए कितना, 100, कम से कम 240 वोल्ट, क्योंकि 240 वोल्ट्स के लिए ये प्रिपेयर करा गया है। इसको कितना मिल रहा है, ओनली 70 वोल्ट। तो ये अपनी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी नहीं दिखा पाएगा ना, प्रॉपर जो इसकी पोटेंशियल है दे वर नॉट क्या शो अप इन क्या इन द रेजिस्टेंस। हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर इनको जलाते हैं तो चूंकि 240 वोल्ट का करंट है और सीरीज में इट वाज डिस्ट्रीब्यूट, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो अगर 240 में हम 3 का डिवाइड कर देगा 3 रेजिस्टेंस, अगर 4 होता तो 4 का डिवाइड करते हैं, 5 होते तो 5 का डिवाइड करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, इसलिए हम किसका डिवाइड कर रहे हैं भैया, 3 का डिवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है 100 वाट के, तो अगर 240 वोल्ट का करंट सीरीज में हम डिवाइड करते हैं तो लगभग एक को 73 समथिंग मिलता है, 73 वोल्ट, 73 वोल्ट, 73 वोल्ट। इनका पोटेंशियल 100 वाट का है, इसलिए इतना नहीं जलेंगे जितना इनको जलना चाहिए था एक्चुअल में। दिस इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसा कि आपने देखा होगा घरों में जब हम लोग कई बार क्या लगाते हैं, उसको लरीज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लरीज बोलते हैं, हिंदी में उसको झालर बोलते हैं, ठीक है। घरों में जो झालर यूज़ करी जाती है उसमें बहुत सारे बल्ब होते हैं, तो अगर उसमें हमने 200 बल्ब लगा लिए तो हर बल्ब को 1 वोल्ट का करंट मिलेगा। तो उस पोटेंशियल के हिसाब से दे यार क्या ग्लो लाइट करेगा वो। यहाँ पे जैसे कि हमने बता दिया, जैसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सर्किट को, कंप्लीट हो गया ये सर्किट। इसमें जो बल्ब में जो करंट फ्लो हो रहा है ये लगभग 73 वोल्ट का हो रहा है, होना चाहिए था 240 वोल्ट का। सप्लाई 240 वोल्ट की सप्लाई में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, पर हमने जो कॉम्बिनेशन किया है इट वॉज अ सीरीज, और सीरीज के हिसाब से इनको हमने ऐड किया, और इस हिसाब से इसमें 73 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। इज़ द क्लियर? दिस इज़ अ सीरीज जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते आते हैं। ये है थ्योरी हमारी, और थ्योरी में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टडी किया। अभी हम लोग सेम रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनको हम पैरेलल में आपको करके बताते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ऐड होते हैं। अगर इनको हम आपस में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सारे रेजिस्टेंस को हमने एक टर्मिनल्स को एक टर्मिनल के साथ सप्लाई दे देना है, दूसरे टर्मिनल्स को दूसरे टर्मिनल्स का सप्लाई दे देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये सीरीज में थे, सारों को हमने हटा लेना है, इसको अलग करा, इसको अलग करा, ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए 1, 2 एंड 3, ये तीनों अलग अलग हो गए। ध्यान से टच ना होने पाए, कंपेयर हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों के टर्मिनल्स जो हैं, ब्लू को ब्लू से सारों को ऐड कर दो, सभी ब्लू को ब्लू से ऐड कर देना हमने, तीनों के ब्लू। थ्राइस द ब्लू पार्ट्स, ये हमने ऐड करा, जैसा कि थ्योरी में भी दिख रहा है। यहाँ पे सारे टर्मिनल्स को एक सप्लाई दे देना है। अगर हम सारे टर्मिनल्स को इस तरीके से सप्लाई दे देते हैं, और सारे के सारे रेड वायर होंगे, इनको हमने अलग ऐड कर दिया। अब इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्रिएट कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको, ठीक है। पैरेलल में हम थ्योरी इस तरीके से बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि सारों के सारों में हम कितने भी इसमें गैजेट्स क्यों ना ऐड करें, जो सप्लाई होगी सबको उतनी ही सप्लाई मिलेगी। यानी अब एवरी बल्ब दे कैन टेक इन टू द 240 वोल्ट्स, और अगर 220 वोल्ट को करंट मिलेगा एक बल्ब को, तो प्रॉपर जैसा ग्लो करता है वैसे ही होना चाहिए, उसको वैसे ही ग्लो करेगा। देखते हैं इसको पता चलेगा, हम ये पहली बार ही कर रहे हैं इसको। ये हो गए हमारे सीरीज, ये हो गए पैरेलल में। पैरेलल में इस तरीके से ऐड करते हैं। पैरेलल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सारे के सारे एक टर्मिनल्स को अलग ऐड कर देना, दूसरे टर्मिनल्स को अलग ऐड कर देना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संभाल के इनको करना पड़ता है भैया, गड़बड़ न हो जाएगा। ये हो गया, ये 2 टर्मिनल्स हो गए, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। एक टर्मिनल्स यहाँ से सप्लाई दे देना है, दूसरा टर्मिनल्स यहाँ पे, सारे के सारे वायर को टर्मिनल्स को एक कर देना है, दूसरों को अलग कर देना है। ये हमने जैसा कि कर लिया है। यहाँ पे सारे ब्लू वायर एक साइड, सारे रेड वायर एक साइड, और इनको अब हमने देखा यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज आर टच, सो दिस इज फॉल्ट। फॉल्ट को तो मुंह भी मिलेगा। क्लियर हो गया? अब इनको सप्लाई देते हैं। जैसे ही हम इनको सप्लाई देंगे तो सबको प्रॉपर सप्लाई मिलने वाला है। ये देखिए, ये प्रॉपर ग्लो कर रहा है। अब हर बल्ब को यहाँ पे समथिंग 240 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है। 240 वोल्ट मतलब सबको 100 वाट का मिल रहा है। अगर 100 वाट का बोलो तो उसको पर्याप्त मात्रा में जो उसका कंजप्शन है 240 वोल्ट उसको मिल रहा है। तो घरों में क्या होता है, जब में सारे के सारे गैजेट जो होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कि सबको 240 वोल्ट का ही करंट क्या होगा,
कंजप्शन चार्ज उनको मिलेगा, तो दे आर अ ग्लो इन अ प्रॉपर वे। अगर 240 वोल्ट का करंट नहीं होगा तो उनको ग्लो अप जो होगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। एक बार और आपको बता देते हैं कि सारे के सारे कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में होंगे तो उनको सबको प्रॉपर 240 वोल्ट का करंट मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, सीरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में सबको इक्वल नहीं मिलता है। इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसको इससे ऐड कर रहे हैं तो इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको इससे दे दीजिए क्योंकि सीरीज़ है, बस यहाँ पे बस टच नहीं होना चाहिए। तो ये पैरेलल है, पैरेलल में किसी टर्मिनल्स जो होते हैं वैसे ही करंट में चेंज होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंट टुडे, सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।